भारत तकरीबन 198 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात करता है, जिसके अंदर में करीब 60 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल और 130 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आपका नॉन बासमती। अमेरिका ने बांग्लादेश को 4,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप भेजने का वादा किया है और दूसरा जो चावल है वो भी कमोबेश वहां से आने की खबर मिल रही है। इसका सीधा सीधा असर यहां पर भारत के जो चावल के निर्यातक हैं उनके ऊपर पड़ेगा। भारतीय चावल उद्योग एक बार फिर से खतरे के निशान पर है। भारतीय चावल उद्योग किस वजह से खतरे के लाल निशान के ऊपर चल रहा है उसके मैं आपको कारण बता देता हूं। पहला कारण है बांग्लादेश, दूसरा कारण है ईरान और तीसरा कारण है सरप्लस आपके पास भारत में मौजूद होना। हम एक एक करके इनका एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भारत तकरीबन 198 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात करता है, जिसके अंदर में करीब 60 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल और 130 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आपका नॉन बासमती। अब संकट कहां पर आ रहा है? संकट है ईरान का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है आद्यान, यहां पर उसका दिवालिया हो जाना। वहां पर प्राइवेट बैंक के दिवालिया होने के बाद ईरान के अंदर में एक किस्म का हाहाकार है और वहां पर सबसे ज्यादा जो बात सामने निकल करके आ रही है, ईरान की टोटल जीडीपी से भी 2% ज्यादा का नुकसान उस बैंक को हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अगर टोटल जीडीपी से 2% से भी ज्यादा यानी कि $5 बिलियन के आसपास उस बैंक का नुकसान होना, उसकी वजह से भारतीय जो निर्यातक है चावल के उनका वहां पर पैसों का फंस जाना एक सबसे बड़ा कारण। और दूसरा बांग्लादेश से किस वजह से आपको नुकसान हो रहा है? बांग्लादेश इस समय पर अमेरिका के यूं कहें कि रहनुमा के ऊपर पे पलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें, उसके अंदर में थोड़ी बहुत खटास यहां पर, जैसे ही बांग्लादेश के अंदर में हमने सत्ता परिवर्तन देखा उसके बाद जो खटास यहां पर निकल करके आई उसका एक इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश को 4,40,000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप भेजने का वादा किया है और दूसरा जो चावल है वो भी कमोबेश वहां से आने की खबर मिल रही है। इसका सीधा सीधा असर यहां पर भारत के जो चावल के निर्यातक हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 8 लाख मीट्रिक टन का चावल का निर्यात बांग्लादेश को होता है। 8 लाख मीट्रिक टन बांग्लादेश को, 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास की जो क्वांटिटी है वो आपकी ईरान जाती है। 8 लाख मीट्रिक टन के आसपास डायरेक्ट और 4 लाख मीट्रिक टन वाया आपका दुबई होकर के जाता है। तकरीबन 20 लाख मीट्रिक टन का तो ये आपके पास में है। और जो इस बार प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, प्रोडक्शन इस बार 1200 लाख मीट्रिक टन यहां पर अगर प्रोडक्शन होता है तो आपके पास पहले ही 2 साल का बफर है, क्योंकि 2 साल आप निर्यात नहीं कर पाए और एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से जो वो सरप्लस पड़ा हुआ है वो आपके पास यहां पर मौजूद है और प्रोडक्शन यहां पर ज्यादा है। हालांकि ऐसी खबरें जरूर निकल करके आई थी कि पंजाब के अंदर में जो बाढ़ आई है उसका एक नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन कमोबेश वो केवल 5% का नुकसान है, इससे ज्यादा का नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है। और उसका यहां पर जो टोटल सरप्लस आपके पास में अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में पहले ही भारत के चावल के जो प्राइसेस हैं वो काफी नीचे हैं। सबसे सस्ते दामों के ऊपर पे भारत इस समय पर ऑफर कर रहा है और जो 2 साल आपका एक्सपोर्ट बैन रहा उससे जो वहां के बायर्स थे, इंटरनेशनल जो बायर्स थे, उन्होंने दूसरे देशों के बीच के अंदर में अपने सौदे इनिशिएट किए हुए हैं और अब उनको वापस से भारत की तरफ रूट करना, उसमें भी एक मशक्कत यहां पर दिखाई दे रही है। बहरहाल इस समय पर चावल इंडस्ट्री यहां 2025 के अंदर में पूरे दबाव के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि केवल मात्र 2 महीने और शेष हैं 2025 के और नई फसल भी यहां पर आपकी आनी शुरू हो जाएगी तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर में, और उसका जो प्रेशर है वो प्राइसेस के ऊपर पे और पड़ता हुआ दिखाई देगा। कमोबेश ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 और 2026, ये चावल के निर्यातकों के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा यहां पर साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए चावल के जो भी सौदे करें और जो भी पैड़ी नहीं आएगी उसकी जो भी खरीदारी करें वो बड़ी सोच समझ कर